परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं और कि हम जूम की मीटिंग के माध्यम से परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर सकते हैं, प्रार्थना वर्शिप कर सकते हैं और एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप आपस में एक दूसरे की संगति किया करो। और आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे जो वक्ता हैं राजेश गाडिया जी, रेवरेंड राजेश गाडिया, ये फ्री बैप्टिस्ट चर्च रायपुर में पास्टर हैं। और पास्टर सेवकाई में आने से पहले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थे। और सबसे बड़ी बात जो मेरी मुलाकात उनसे हुई है वो लिटरेचर मिनिस्ट्री में उनकी सेवकाई है। बहुत उनका रुचि है और बहुत से लेखकों को उन्होंने जोड़ा है। और वो दो पत्रिकाओं के संपादक हैं। हृदय स्पर्शी जो पत्रिका है जो रायपुर से निकलती है, जो द्विमासिक है। और परिवार वेदी, परिवार वेदी के संपादक हैं वे। और ये डेली मनन के लिए बहुत अच्छी किताब है। आप उनसे उसके बारे में बहुत सुनेंगे। और वे अभी उनसे मेरी मुलाकात हुई। बड़े विनम्र और बड़े सरल स्वभाव के पास्टर हैं। और मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारी जूम मीटिंग में आप कभी बोलिए। आज परमेश्वर ने यह अवसर दिया है कि वो हमारे बीच में है। मैं उनका विशेष रूप से पूरे ग्रुप की ओर से स्वागत करता हूँ। और आज हमारी जो को होस्ट हैं वो हमारी बेटी मिली विनीमा लाजरस हैं, जो कि पास्टर कैंडिडेट है। वो परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु उनको तैयार किया है। वो उसमें परिपक्व होती चली जा रही हैं। तो उनका स्वागत है। और आज प्रिंस हमारा यंग वर्शिप लीडर हैं, जो लास्ट टाइम कुछ बीमार थे, प्रभु ने उन्हें चंगाई दी है और वे आज हमारे वर्शिप में लीड करेंगे। और हमारे कोरबा से हमारे भाई रवि दास, जो कि वचन पढ़ने में और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और मैडम सिस्टर इंदु हारून, जो कि इंदौर से जुड़ी हैं, आपका विशेष स्वागत है, जो आखिरी प्रार्थना करेंगी। तो मैं बेटी मिली से निवेदन करता हूँ कि वो छोटी प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर उसका कार्यक्रम का संचालन करे। मिली। आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 103 उसके 1 में ऐसा लिखा हुआ है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आइए इस आज की मीटिंग को प्रारंभ करते हुए छोटी प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम सब लोग आपके पवित्र चरणों के सिंहासन पर आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए पिता जो आपने हमारे लिए ठहराया कि हम सब लोग इस मीठी संगति को कर सके, आपके वचनों को सुन सके, प्रार्थना कर सके पिता, और आपकी आराधना और महिमा करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए खुदावन जो आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु जी। जबकि इस समय में बहुत सा सताव है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें ये माध्यम दिया कि हम अलग अलग जगह से इस समय एक हो सकते हैं परमेश्वर पिता, और आपकी आराधना और भक्ति कर पाते हैं। इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित सब लोगों को आपके नियंत्रण में देते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं कि आज के हमारे जो प्रार्थना योद्धा हैं उन पर आपका आत्मा कार्य करे प्रभु, ताकि वो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले हो सके। साथ ही हम अपने वर्शिपर को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता, कि वो भी आपकी आत्मा से भर करके आज आराधना करें, ताकि हम सब आपकी पवित्र उपस्थिति को यहाँ पर महसूस करने वाले हो सके। और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आज के हमारे वक्ता के लिए प्रभु, जिन्हें आपने आज यहाँ भेजा कि हम उनके द्वारा आपके वचनों को सुन सके। और हम जब बड़ी भूख और प्यास से आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज उनके द्वारा हम में से हर एक से बातें करें, ताकि आपका वचन हम में से हर एक को छूने वाला हो, और ना सिर्फ छुए लेकिन हमारे जीवनों को बदलने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं आज हर एक के साथ होइए, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को, डिस्टरबेंस को, हर प्रकार की नेटवर्क की प्रॉब्लम को, हर एक प्रकार की डिस्ट्रैक्ट करने वाली ताकतों को दूर कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम अच्छे से मन लगाकर आपका वचन सुने और यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाए, लेकिन आज के आशीष को और आज के आत्मिक भोजन को ग्रहण करके जाने वाला हो सके। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि होने दे कि हमारा गीतों को गाना, वचनों को पढ़ना, सुनना, सब कुछ आपको भाने वाला हो सके। आगे का सारा समय आपके नियंत्रण में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस समय हम आराधना आराधना के समय में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर प्रिंस सालोमन हमारे बीच में है कि वो आराधना में हमको लीड करें।
थैंक यू सिस्टर समय देने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये समय दिया कि मैं आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकूँ। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे और कुछ कोरसेस जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं हम सब मिलकर ताली बजाते हुए कुछ कोरसेस को अपने मन में दोहराएंगे या अपने साथ हम लोग गा सकते हैं जो हम सभी को आते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना घटे, तेरे लिए कुछ ना घटे, तेरे लिए कुछ ना घटे, तेरे लिए कुछ ना घटे। तू है महान परगर में परमेश्वर, कुछ न घटे, कुछ न घटे, तेरे लिए कुछ न घटे। हाँ कुछ न घटे, कुछ न घटे, तेरे लिए कुछ न घटे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह वो जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो चल के, वो चल के, वो चल के मेरे आत्मा में चल के, मैं नाचूं मैं गाऊं। यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या न समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के चल के चल के चल के चल के दिन और रात, वो चल के, वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं मैं गाऊं। यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या न समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के चल के चल के चल के चल के दिन और रात। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग और भी गीतों को गाएंगे और एक आराधना का गीत है, बहुत प्यारा गीत, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन।
मेरी आत्मा तेरा आसन। आइए हम आराधना में जाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, प्रभु से बोलेंगे सच में प्रभु ये मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए मेरे खुदावन, और मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए खुदावन। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों पे तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन मन तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान। मेरा जीवन मन तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ हालेलुया। यीशुआ ओ जी, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ जीसस हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते प्रभु ये समय के लिए जो आपने दिया है मेरे खुदावंद। जब हम आपकी हुजूरी में बैठते हैं मेरे खुदावंद, अपने आप को तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु। आज जो भी वचन बोया जाए प्रभु हमारे जीवन में काम करे मेरे खुदावंद, हम 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु। दया कर, मदद कर प्रभु मेरे खुदावंद। आपकी स्तुति करते हैं। धन्य हो तू स्वर्ग में, धन्य हो तू इस पृथ्वी पर मेरे यीशु राजा। धन्यवाद देते हर बात के लिए प्रभु यीशु, और आपके नाम से मांगते हैं। आमीन लॉर्ड जीसस।
Thank you, Father. थैंक यू सो मच ब्रदर। और बहुत उत्साह के साथ और बहुत अच्छे से आपने गीतों को गाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज वर्शिप में हम सब ने परमेश्वर की आशीष को महसूस किया है। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपके वरदानों को और भी बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू। इस समय हम आज की बाइबल रीडिंग में जाएंगे और आज का जो वचन है वो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, पद 10 से लेकर के 18 तक। इब्रानियों 2, उसका पद 10 से लेकर के 18 तक। और हमारे मध्य में ब्रदर रवि दास हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बाइबल रीडिंग में और वचन के पहले की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। ब्रदर रवि दास। रवि अनम्यूट करो, आप लोग अनम्यूट। जी नमस्कार। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ संगति में जुड़ सका और सदा लाभान्वित रहा। बहुत अच्छे वक्ताओं को सुनने का मौका मिला है। परमेश्वर का वचन जीवता है, सामर्थ्य है, ताया हुआ है। और ये हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमको हमारी भाषा में धर्मशास्त्र मिला और ऐसे लोग मिले जिनके पास जीवन का एक लंबा अनुभव है वचन के अनुसार जीने का। जिन्होंने वचन को न ही सिर्फ अध्ययन किया है बल्कि उस पर मनन भी किया है और उसका अनुसरण भी किया है ताकि वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मुझे जो पढ़ने के लिए जो वचन दिया गया वो है इब्रानी दूसरा अध्याय 10 से 18। यहाँ यूँ लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिए जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों से जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आपके चरणों के समीप आते हैं। आप जीवते सामर्थी, विलंब से कोप करने वाले हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु, आपकी दया रही कि हम चुने गए, उठाए गए, चलाए गए और यहाँ लोग खड़े किए गए कि आपका गुणानुवाद कर सकें, आपके वचनों को सीख सकें, समझ सकें, जान सकें। धन्यवादित हैं पिता इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए, इस उत्तम संगति के लिए, आपकी दी हुई समस्त आशीषों के लिए जो नाम बनाम हम सबको मिली है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए। हम धन्यवादित हैं पिता कि आपका वचन हमको दिया गया, ऐसे अगुवे मिले जिन्होंने जीवन में उसको उतारा, जिन्होंने आपके वचन को समझा, उस पर मनन किया। हम विशेष धन्यवाद देते हैं पिता उन प्रेरणा के स्रोतों के लिए और उन्हें जिनको बोलने की शक्ति मिली है, ज्ञान और समझ मिला है, ताकि आपके वचन का प्रकाशन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं विशेष तौर पर ब्राउन अंकल और आंटी के लिए, जिन्होंने अपनी
प्रेम, सेवा और परमार्थ से अपने आप को स्थापित किया और एक नई संगति तैयार की जो आपके लोगों के लिए नई शिक्षा का कारण हो सके। हम प्रार्थनाएं करते हैं पिता, उनके लगाया हुआ यह पेड़ निरंतर बढ़ता जाए और जो लोग ज्ञान की प्यास में है पिता, उन तक ये जल जरूर पहुंचे। हम विशेष धन्यवादित हैं पिता उनके प्रेरणाओं के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए जो आज पढ़ा गया, यह आपकी ओर से हो। हम जानते हैं पिता आज तक जितने लोगों ने भी इस समूह में आकर अपनी बातें कही हैं वो आपकी ओर से था। आध्यात्मिकता और धार्मिकता में निरंतर ये चलने के लिए जो व्यवस्था दी गई है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थनाएं करते हैं पिता कि आपकी ओर से जो वचन आज प्रकाशन के लिए वक्ता महोदय को दिया जाए वो आपकी ओर से हो, अधिक से अधिक फल लाने वाला हो सके। उन्हें दीजिए कि हम उसे नहीं सुने बल्कि उस पर चलने वाले भी हो सकें, उसे समझें और लोगों के बीच भी उन बातों को रख सकें जो आज रखी जाएंगी। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थनाएं आपके प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सर। ये समय होगा कि हम आज प्रभु के दास के द्वारा वचनों को सुनेंगे और हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि आज हमारे मध्य में रेवरेंड राजेश राजेश गाड़िया जी हैं और अंकल उनका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि वो बैप्टिस्ट चर्च रायपुर से हैं। तो हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग की मीटिंग में। और आगे का समय हम आपको देते हैं कि आप परमेश्वर के वचन हमारे मध्य में रखें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज आप लोगों के साथ इस जूम मीटिंग में जुड़ने का और संगति का मौका मिला है और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं इसके पहले भी जुड़ा हूँ और आज मुझे वचन शेयर करने के लिए ब्राउन सर ने मुझे मौका दिया, सो इसके लिए मैं उनका भी और आप सबों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा परिचय तो हो गया है, पहले बता दिया है सर ने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। जो वचन पढ़ा गया इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 10 पद से लेकर के 18 पद तक। इब्रानियों की पत्री खास करके उन लोगों के लिए लिखी गई जो कि इब्री बैकग्राउंड से या इजरायली बैकग्राउंड से मसीह में आए हुए लोग थे और उनके जीवन में जो पुरानी व्यवस्था की बातें थी या उनका जो जो व्यवस्था दी गई थी उसकी बातें उनके जीवन में थी और वो भी नए विश्वास में, नई वाचा में प्रभाव डालती थी। तो वहाँ पर कुछ बातें थोड़ा सा उनको परेशान भी करती थी, तो वहाँ पर लेखक ने इन बातों को स्पष्ट किया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस बहुमूल्य पुस्तक के लिए, मुझे बड़ी आशीष मिलती है इन सब चीज़ों से। तो आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, ये परमेश्वर है, हमारी जो सृष्टि हुई है उसके द्वारा और उसके लिए। तो जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, ये उसका उद्देश्य है, पुत्रों को महिमा में पहुंचाना। उसके तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। तो एक परमेश्वर जो है हमें महिमा में पहुंचाना तो चाहता है, लेकिन महिमा के पहले हमें छुटकारे की आवश्यकता है, उद्धार की आवश्यकता है। और उस उद्धार को देने के लिए, छुटकारा को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हम छुटकारा को प्राप्त करें और उसके बाद हम उस महिमा के भागीदार हो सकें जिसको परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा है, ठान करके रखा है। बहुत ही अद्भुत बात है और इसलिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। उसी में उसने हमें मसीह यीशु में अपना संतान बनाया और उस महिमा को देने के लिए उसने हमें चुन लिया है। एक पद जो इसी में है 16 पद, आज हमारा फोकस उसी पर रहेगा। 16 पद 16, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है।
स्वर्गदूतों को नहीं, लेकिन अब्राहम के वंश को संभालता है। इसका मतलब अब्राहम के वंश वह स्वर्गदूतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। अब ये अब्राहम का वंश है कौन? तो अब्राहम के वंश को हम लोग जानते हैं। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और शौ उत्पन्न हुए, और याकूब के फिर 12 बेटे हुए, और उनके द्वारा से इजरायली प्रजा बनी है। तो हम अब्राहम के वंश को जानते हैं। तो अब्राहम का वंश मतलब इजराइल, ठीक है। लेकिन वचन में हम अब्राहम के वंश के रूप में एक और भाग को भी देख सकते हैं। जैसे इसहाक, याकूब और उसके 12 संतान, 12 गोत्र, ये जो है शारीरिक रूप से उत्पन्न हुए संतान है, और इनको हम शारीरिक संतान कह सकते हैं। लेकिन अब्राहम के माध्यम से आत्मिक संतान भी आए, और वो संतान यीशु मसीह के द्वारा आए। देखिए मत्ती 1:1 में हम पढ़ते हैं, अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह के द्वारा जो विश्वास करके परमेश्वर के संतान बनते हैं, वे अब्राहम के भी संतान गिने जाते हैं परमेश्वर के वचन में। देखिए एक वचन हम पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री, कुछ वचनों को हम निकालेंगे। गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद लिखा है, 3:16 गलातियों, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। बहुतों को नहीं, वंशों को नहीं, वहां प्लूरल नहीं है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तेरे वंश को, और वो वंश जो है वो मसीह है। इसको पौलुस जो है स्पष्ट करता है गलातियों की पत्री में। और ये प्रतिज्ञाएं जो है परमेश्वर ने अब्राहम को भी दी, उसके वंशों को दी, लेकिन और भी बड़ी प्रतिज्ञाएं थी जिनको उसने अब्राहम के वंश को दी, और वो मसीह है। और उस उन प्रतिज्ञाओं के भागीदार हम मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, भागीदार हो जाते हैं। उसी में गलातियों 3:29 में हम पढ़ेंगे, गलाती 3:29, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि तुम मसीह में हो तो प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी। तो देखिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के भी संतान और अब्राहम के भी वंश में हम गिने जाते हैं, आत्मिक संतान। तो ये दो बातों के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि अब्राहम के वंश का मतलब इज़राइल जो फिजिकल है, जो शारीरिक है, और वे जो आत्मिक है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके अब्राहम के उन आशीषों के भागीदार हुए, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में और 12 अध्याय में जब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, प्रतिज्ञाएं दी, और उन प्रतिज्ञाओं में उसने क्या कहा, 12 अध्याय उत्पत्ति और उसका 1 पद से 3 पद तक हम पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग केवल 3 पद को पढ़ेंगे। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। तो 1 से 3 तक परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषें दी, और ये आशीषें और ये प्रतिज्ञाएं अब्राहम से लेकर के पूरे उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, उसके वंश हैं इजरायली, उनमें उतरता आया है अभी तक। लेकिन 3 का जो आखिरी लाइन है वहां लिखा है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, जितने भी जाति, जितने भी कुल इस पृथ्वी पर है, वे सब तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो अब्राहम की आशीष भूमंडल के सारे कुल तक कैसे पहुंच रही है? ये यीशु मसीह के द्वारा पहुंच रही है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, तो सारे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और प्रभु यीशु मसीह अब्राहम का संतान। तो अब्राहम की जो आशीष है, और वो यीशु मसीह के द्वारा सारे कुल तक पहुंच रही है ना। जैसे हमारे भारत देश में कई जाति के लोग हैं, वो अब्राहम को नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करके वे आशीष के भागीदार हो रहे हैं, उद्धार के भागीदार हो जा रहे हैं, परमेश्वर के संतान बन रहे हैं, और अब्राहम के भी प्रतिज्ञा के भागीदार हो जा रहे हैं। तो ये है महत्वपूर्ण बात मित्रों। परमेश्वर अद्भुत रूप से इस रीति से उसने अद्भुत उपाय किया। तो परमेश्वर जो है
स्वर्गदूतों को नहीं, लेकिन अब्राहम के वंश को संभालता है। वैसे संभालने का काम तो सबको करता है, सारी मनुष्य जाति को, क्योंकि सब उसकी सृष्टि है। देखिए, कुछ ऐसे जो जनरल ब्लेसिंग्स हैं या जो सामान्य आशीषें हैं, जैसे प्रेरितों काम में पढ़ते हैं, पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ही है जो कि सबको जीवन और श्वास देता है। आज सब लोग जो जीवित हैं, जीवन और श्वास परमेश्वर की ओर से, ये कॉमन ब्लेसिंग है। और उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य और काम करने की शक्ति और मौसम देता है, फलवंत ऋतु देता है, सबके लिए कॉमन ब्लेसिंग है। प्रभु परमेश्वर देता है हर एक को जीवन और श्वास। प्रतिभोर, जैसे हम लोग मिलाप गीत में पढ़ते हैं कि प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती है, तो हमारे जीवन में दिन पर दिन जो है जुड़ते जाते हैं। ये जनरल ब्लेसिंग है, सामान्य आशीष हैं, सबके लिए हैं। लेकिन इजराइल को विशेष आशीष दिया परमेश्वर ने, विशेष प्रतिज्ञाओं से उसको उसने विभूषित किया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और इसलिए इजराइल बाकी सारी जातियों से विशेष है ना। व्यवस्था विवरण में हम एक पद को देखेंगे, उसका चौथा अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 और 7 पद में लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। ये खासियत है, ये है विशेषता इजराइलियों की, कि उनका जो ईश्वर है वो उनके साथ रहता है। कौन ऐसी जाति है जिनका देवता उनके साथ रहता है। तो किस प्रकार से सुंदर बात। फिर यहाँ पर 8 पद में, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। तो मित्रों, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इजरायलियों के साथ रहा और परमेश्वर का वचन उनको दिया गया। ये बड़ी आशीष, बड़ी प्रतिज्ञा की बातें और अद्भुत आशीष है, और परमेश्वर उनके साथ है। ये बहुत ही बड़ी आशीष है इजराइल के लिए। इस बात में वे और बाकी लोगों से भिन्न है, बाकी जातियों से सुपीरियर है ना। यहीं पर व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय में और उसके 6 और 7 पद में वचन इस प्रकार से लिखा है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 6 और 7, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और उसका निज धन ठहरे। बाकी और सबसे परमेश्वर ने इजराइल को चुन करके उसे अपना निज धन, अपनी निज प्रजा कहा, है ना। यशाया में कई जगह हम पढ़ते हैं कि इजराइल का परमेश्वर, वाह कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा तू उसकी प्रजा और निज धन है। 7 पद में, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, कि तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे, फिर भी परमेश्वर ने चुना। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर इजराइल को चुन करके उन्हें अपनी विधियां दे, अपना नियम दे और अपनी व्यवस्था दे, और उस व्यवस्था के द्वारा चलते हुए इजराइल बाकी और सब जातियों से फर्क ठहरे और परमेश्वर को प्रकट करें, और परमेश्वर की पवित्रता में रहकर, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहकर, और परमेश्वर को वे प्रकट करें अपने जीवन के द्वारा से। ये था उद्देश्य। कई जगह पर उन लोग बहुत ही ज्यादा अटरली फेल हुए, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा खत्म नहीं होती। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से मुड़ता नहीं, वापस नहीं जाता, अपने प्रतिज्ञाओं में दृढ़ रहता है ना। एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता और उसका 147, भजन संहिता 147 और उसका 19 और 20 पद लिखा है, वह याकूब को अपना वचन और इजराइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यहाँ की स्तुति करो, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी और जाति से परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया जैसा कि उसने इजराइलियों से किया। और मित्रों, परमेश्वर का विशेष उसकी जो आशीष है, उसका जो विशेष प्रतिज्ञाएं हैं इजराइलियों के साथ है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा आत्मिक संतानों पर भी ध्यान करें। परमेश्वर सब इन कॉमन सब जातियों से को तो संभालता है, लेकिन इजराइल को विशेष रूप से संभालता है। लेकिन इजराइल से भी और ज्यादा विशेष रूप से संभालता है परमेश्वर, वो है चर्च को, वो है कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह में, जिसको हमने अभी पढ़ा।
इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 10 पद में जो हमने पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे 14 और 15 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान देह धारण करके आया और हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर उसने अपना प्राण बलिदान किया, ताकि हम पापों से छूट करके परमेश्वर के संतान बन सकें। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के छुटकारे का, पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, शैतान के बंधन से छुटकारे का काम उसने अपने बलिदान के द्वारा, क्रूस पर बलिदान के द्वारा उसने पूरा कर दिया है। ये अद्भुत बात है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो किस रीति से परमेश्वर आज लोगों को और खास करके कलीसिया को, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको संभालता है। और उनके लिए कहा गया है 11 पद में उसका आखिरी भाग, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं ला जाता। चर्च, कलीसिया, विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं। प्रभु यीशु मसीह बड़ा भाई है, हम उसके भाई हैं। वो भाई कहने से नहीं ला जाता। यह है विशेष बात। और वो हमें अपना परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है और हम पिता को अब्बा पिता कह करके पुकारते हैं। वो हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर को हम अब्बा पिता कह करके पुकारें। जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना पिता कहा तो इजरायली लोग पत्थर उठाए। ये ब्लास्फेमी बोला जा रहा था उनके हिसाब से। लेकिन हमें पवित्र आत्मा उभारता है, पवित्र आत्मा अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा हमें ये हियाव देता है कि हम उसे पिता कह करके पुकारें। बहुत ही अद्भुत। ये विशेष आशीष है मसीहों के लिए और इस प्रकार से परमेश्वर ने हमको संभाला है मित्रों। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा हम पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं, जिसे हम उद्धार कहते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। और जब हम नया जन्म हमारा होता है तो माता को, जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है, वैसे परमेश्वर हमें संभालता है। बहुत ही अद्भुत बात है। तो प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर हमें संभाल रहा है, जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है। और पहला पत्रस उसके 5 के 7 में हम पढ़ते हैं कि उसको मैं पढ़ता हूँ। पहला पत्रस 5 और उसके 7 में वचन लिख कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो उसका ध्यान हम पर लगा रहता है। इस प्रकार से हमें संभालने वाला प्रभु है। तो हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का। और यहाँ तक संभालता है कि हमें, वो ये चाहता है कि हम बालकपन से आगे उन्नति करते जाएं और मैच्योर होते जाएं। और मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और पवित्र आत्मा दी है, ताकि हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह की समानता में हम आगे बढ़ते जाएं और हम आगे को बालक न रहें। प्रभु ये चाहता है कि हम आगे को बालक न रहें, लेकिन हम आगे बढ़ते जा सकें। और तब आगे को उसने हमारे लिए जो अद्भुत काम किया है, या उसने हमारे लिए जो उपाय रखा है, उसने प्रबंध रखा है, वो बहुत ही अद्भुत है। देखिए, इतना ही नहीं कि हम यहाँ पर उद्धार पा जाते हैं, लेकिन आगे को क्या होने जा रहा है हमारे लिए। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं 8 अध्याय और उसका 16 और 17 पद लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आत्मा बोलता है, ठीक है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो यह है परमेश्वर का उद्देश्य कि हम छुटकारा पाएं मृत्यु से, पाप के बंधन से छुटकारा पा करके परमेश्वर के संतान बने, प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस भी बने। यहाँ तक तो हमने इतनी बड़ी बात तो हमने सोची नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए इन बातों को जगत की उत्पत्ति के पहले से सोच करके रखा है, उसकी योजना में है।
प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। यही बात वो इफिसियों की पत्री में कहता है कि इफिसी 1:3 और 4 में कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है ना, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से उसमें चुन लिया। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। मसीह यीशु में उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुना और स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें है ना। यहीं पर यदि एक अध्याय में हम देखें तो 20 पद से आगे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को वचन जो है प्रकट करता है। 19 पद से, और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा जाए। यीशु मसीह के लिए है, ठीक है। आगे, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह सब अधिकारों के ऊपर शिरोमणि है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में उसने सब वस्तुओं का पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। वो प्रभु यीशु मसीह जो शिरोमणि है और सब अधिकारों के ऊपर में विराजमान है, वो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसकी देह है। और इसलिए देह होने के कारण से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हमेशा परमेश्वर की योजना में है। तो आज तो हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारा प्रभु जो है पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, लेकिन हमारे लिए ये योजना है परमेश्वर की, एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके संगी वारिस होंगे, परमेश्वर के साथ दाहिने हाथ उसके सिंहासन पर विराजमान होंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस। इतनी बड़ी बात, कई बार हमको ये बातें जो है इतनी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत अद्भुत महान है और उसने हमारे लिए महान योजना बना करके रखी है। उसके महान योजना की गहराई को, उसकी गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है। तो मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें इस प्रकार से संभाले हुए है और वो प्रतिदिन हमें संभाल रहा है और हमें प्रतिदिन हमारी सहायता कर रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान आगे बढ़ते रहेंगे। कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत वर्षों तक बालक के समान बने रहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम जल्दी से हम उन्नति करने वाले हो सकें, आत्मिक रूप से आगे बढ़ने वाले हो सकें, है ना। तो हमें ध्यान करना है कि हम आज किस प्रकार के आत्मिक अवस्था में या आत्मिक हालत में हैं, हमें उन्नति करना है। प्रभु हमें संभालता है, हमारी सहायता करता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम जब मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम जिम्मेदार बने और हम उसके समान दूसरों को संभालने वाले हो सकें, है ना। एक बहुत ही बहुमूल्य वचन मुझे अच्छा लगा, मैं जिसको पढ़ रहा था यशाया नबी की किताब में, और उसका 50 अध्याय और उसके 4 पद में वचन कहता है, यशाया उसके 50 अध्याय का 4 पद लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। हम कैसे आगे बढ़ते हैं? सीखने वालों की जीभ को, अर्थात हम शांत रह करके ज्यादा सीखने वाले बने। सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। परमेश्वर ने इस वचन को दिया, ये वचन हमें संभालता है और परमेश्वर इस वचन को हमारे हृदय में डालता है ताकि इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से हम परिपक्व हों और इसी वचन के द्वारा से हम दूसरों को, जो थके हुए हैं, जिनके जीवन में कई प्रकार की परेशानी, दुख तकलीफ या संसार की बातों के कारण से, बोझ के कारण से उनके जीवन में एक प्रकार की थकावट है, निराशा है, और हो सकता है रोग बीमारी हो सकता है आर्थिक तंगी हो सकता है कई प्रकार के जो दबाव हैं, उन बातों के कारण से लोग जो हैं वो परेशान हैं और उनके जीवन में कई प्रकार की इस प्रकार की जो तकलीफें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, उसने क्या कहा कि ये प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता है, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान उसका सुनूं। तो मित्रों, कौन संभाल सकता है? एक शिष्य। और एक शिष्य जो है हमेशा अपने कान को,
अपने गुरु की ओर, अपने स्वामी की ओर लगाए रखता है कि मेरा स्वामी मुझे आज क्या कहेगा। और उस स्वामी के, उस प्रभु के वचन को, उसके वाणी को सुनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन और हमेशा हम खोलने वाले हो सकें। प्रतिदिन हम इस पर अध्ययन करें, मनन करें, इसको पढ़ें। और साथ ही साथ जब भी हमारे पास समय मिलता है, खाली समय हमारे पास, कई बार हम लोग बहुत ही ज्यादा इधर उधर की बातों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। ज्यादा करके मोबाइल और टीवी में हमारा समय चला जाता है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमारे कान खोलना चाहिए। कान खोल वो सुनने, बोलने के लिए तैयार है, लेकिन सुनने के लिए हम तैयार नहीं करें। सुनने के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है, खुलना चाहिए। हमारे पास घरों में तो बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन हम कितना खोलते हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी संभालें। परमेश्वर ने हमें संभाला, हम दूसरों को संभालें, है ना। किस प्रकार से हम संभाल सकते हैं दूसरों को? आत्मिक रूप से उनके आत्मिक जीवन में कैसे उन्नति करना है या कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, हम उनको वचन के द्वारा संभाल सकते हैं। उन्हें प्रोत्साहन देकर के संभाल सकते हैं। एनकरेजमेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान है, जिसके द्वारा से कलीसिया में हम एक दूसरे को संभालने वाले लोग बने। सिर्फ पास्टर ही नहीं, सिर्फ प्रचारक नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे का किस प्रकार से लोगों की समस्याएं हैं उनमें हम उनके साथ खड़े हों, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके साथ प्रेम से बातचीत करें, नम्रता से बातचीत करें, और उनके साथ खड़े होकर के हम उन्हें संभाल सकते हैं। आर्थिक रूप से भी हम संभाल सकते हैं। किस प्रकार से लोग जो हैं आवश्यकताओं में हैं, परेशानी में हैं, हम क्या उनके लिए कर सकते हैं। थोड़ी सी कोई सहायता जो है उनको प्रोत्साहित कर सकती है, उनको संभाल सकते हैं। कई लोग निराशा में डूबे रहते हैं आर्थिक तंगी के कारण से। हमारी एक छोटी सी सहायता जो किसी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन का कारण बन सकती है। तो आर्थिक रूप से, है ना, एक दूसरे का भार उठाओ, गलातियों के पत्र में लिखा है। तो हम कलीसिया एक दे का मतलब यह है कि हम एक दूसरे के भार उठाने वाले हो सकें। विधवाओं की सुधि याकूब के पत्र में लिखा है। तो हम किस प्रकार से हमारा ध्यान कहाँ पर जाता है, माने इन 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 बातों पर जाता है कि नहीं जाता है, कि हम किसकी सहायता कर सकें और किसको मेरी सहायता की जरूरत है, चाहे आर्थिक रूप से या मेरी काउंसलिंग या वचन की सहायता, इसमें मुझे हमेशा तत्पर रहने की जरूरत है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम लोग इस प्रकार से मैच्योर, परिपक्व होकर के हम भी संभालना जाने। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से दीन दुखियों को संभालता था, रोगियों को उसने चंगा किया, तो किस प्रकार से उनके जीवन में उत्साह आया, प्रोत्साहन आया। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, संभाले जाते हैं। अब एक प्रार्थना से एक व्यक्ति जो है संभाला जा सकता है। एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको लेकर के आए, पत्थरवा करना चाह रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि जो निर्दोष है, जिसने कोई पाप नहीं किया, वही पहला पत्थर मारे। सब लोग चले गए। यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, हे प्रभु, नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। फिर एक बात कही यीशु मसीह ने, जा, फिर से पाप मत करना। पूरा बोझ हट गया होगा उस स्त्री के ऊपर से, पहाड़ जैसा बोझ। उसने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, फिर से पाप नहीं करना। किस प्रकार से प्रभु ने उस स्त्री को संभाला, अपने उस पुराने जीवन से किस प्रकार से वो छूट करके प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हुई। तो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से संभाला, और हम भी प्रभु यीशु मसीह के जब शिष्य हैं तो हम लोगों को संभालने वाले बने, निर्बल लोगों को संभालने वाले आत्मिक रूप से, और हम उनको मजबूती देने वाले लोग हो सकें वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रार्थना करने के द्वारा से, नम्रता की आत्मा के द्वारा से, है ना। हम उनको इस प्रकार से संभालने वाले या संबल प्रदान करने वाले लोग हो सकें। तो देखिए किस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत उपाय को रखा, जिस पद को हमने पहले शुरुआत में पढ़ा, इब्रानियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 10 पद में जो हमने पढ़ा कि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब अब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान मनुष्य बन करके आया और दुख उठाया, मृत्यु का दुख उठाया। और यहाँ पर तो हमने पढ़ा है 17 पद में, इस प्रकार 17 में, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन सब बातों में जो परमेश्वर संबंध रखे दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने,
ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब उसको बलिदान होना है, प्रायश्चित बलिदान। पहले लोग जो है पशु लेकर के आते थे, भेड़ बकरा लेकर के आते थे, वो उस जगह पर यीशु मसीह आया प्रायश्चित बलिदान बनने के लिए। देखिए, हमको संभालने के लिए परमेश्वर मनुष्य बना, स्वर्ग से नीचे आया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षा ही नहीं दिया, उसने हमारे पाप के बोझ को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान दिया है, ताकि हम पाप से छुटकारा को प्राप्त करें, अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं, और परमेश्वर के संतान बन करके परमेश्वर की उस उत्तम योजना के भागीदार हो सकें। और यहाँ पर 10 पद में हमने पढ़ा, वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। बहुत से पुत्रों को, हम परमेश्वर के पुत्र हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे लिए वो महिमा रखी हुई है प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस होने की बात। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो परमेश्वर इस प्रकार से संभालता है, अद्भुत बात है ना। हमारे जीवन में कई प्रकार के समस्याएं हो सकती हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार के वीकनेसेस हो सकते हैं, लेकिन मित्रों, प्रभु आज भी हमें संभाल रहा है, और इस बात से हम एनकरेज हों कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है, उसका वचन हमारे साथ है, और उसका आत्मा प्रतिदिन हमारी सहायता कर रहा है कि हम संभल जाएं। हमें इस बात को ध्यान करना है, लेकिन ऐसे ही हमें औरों के लिए भी सोचना है कि हमें उन्हें संभालने के लिए किस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और उनके साथ एक अच्छा संबंध, एक अच्छा प्रेम दिखा करके हम उन्हें संभाल सकते हैं, है ना। लौदीकिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य में लौदीकिया की कलीसिया को संसारिक कलीसिया बोला जाता है, ठीक है, हाँ, उनका इस प्रकार से कैरेक्टर है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जिस से प्रेम रखता हूँ उसे बुलाना देता हूँ, इसी लौदीकिया की कलीसिया को। और 3:21 में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि उसने कहा जो जय पाए, तो वहां पर भी उसके लिए बुलाहट है, वहां पर भी उनको चैलेंज दे रहा है, बुलाहट दे रहा है, जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं भी जय पा करके पिता के सिंहासन पर बैठा हूं। तो सिंहासन तक ले जाने की महिमा देना चाहता है। इतना बड़ा, इस प्रकार से संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उसके इस अद्भुत प्रेम, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। और उसने हमें संभाल लिया, उसने हमें बचा लिया, और हमें इस बात को ध्यान करना है कि हम कितना संभले हैं, और साथ ही साथ हम कितना संभालने के लिए, सेवकाई के लिए, या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु चाहता है कि हम दूसरों को भी संभालने वाले बने, है ना। सो इन बातों के द्वारा से प्रभु हम सबों को आशीष दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बहुत ही आशीषित वचनों के लिए। और सच में आज हमने निश्चय वचन के द्वारा आशीष को पाया है, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रकाशन के लिए कि परमेश्वर ने आपके द्वारा हम सबसे बातें की, और आज हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है, और हमें इस तरीके से तैयार करता है कि हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके, हम और लोगों को भी जो थके हुए हैं और परेशान हैं उन्हें भी संभालने वाले हो सकें। तो एक बार फिर हम सबकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और मिसेस इंदु हारून हारून हमारे बीच में है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, और उसके बाद में पास्टर साहब, क्योंकि आज आप हमारे बीच में हैं, रिक्वेस्ट करूंगी कि आशीर्वाद वचन दें, और आपके आशीर्वाद वचन से हम आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। नेहा और जी। नेहा, हेलो, जय जी मसीह आंटी, की। सारी जय मसीह। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवते पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के समीप आते हैं। सारे मन से आपको धन्यवाद देते पिता। आप धन्यवाद, महिमा और स्तुति के योग्य है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद 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 देते पिता आपकी इस महान योजना के लिए प्यारे प्रभु जी। ये हम परमेश्वर पिता इस समय सभी झुंड के लोग भले चंगे और सुरक्षित पाए जाते हैं प्यारे प्रभु। ये हम इस मीठी संगति को करने पाते हैं प्यारे प्रभु। ये आपका अनुग्रह और प्रेम है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, आप हमारे सृष्टि करता है प्यारे प्रभु जी। आपने आदम हवा की सृष्टि की प्यारे प्रभु जी, और प्रति भोर को और सायंकाल आप उनसे मिलने आते थे प्यारे प्रभु। ये संध्या का समय आपसे मिलने का समय है प्यारे प्रभु, जो समय आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम ब्राउन सर के लिए, मैडम के लिए,
एवं उनके सहयोगियों के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनके पर प्रयास के द्वारा हम सब प्यारे प्रभु जी जो उनके माध्यम से परमेश्वर पिता इस आत्मिक संगति को करने पाते हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनको बहुत आयत की आशीष देना प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे प्यारे प्रभु जी, और उसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता। विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम बेटी विनिमा के लिए प्यारे प्रभु जी, आपने उसे अपने बुलाहट में बुलाया है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, आप उस बेटी के साथ में होना और सिद्धता की ओर उसे लेते हुए चलना परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता जो बुलाहट, जिस बुलाहट से वह आई है प्यारे प्रभु, अपने जीवन के द्वारा उसे पूरा करने पाए प्यारे प्रभु जी। हम बेटे प्रिंस के लिए भी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, जिसने की आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता आपकी आराधना किया प्यारे प्रभु। आप उस बेटे को और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, उसके परिवार को भी आशीषित करना परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, हम बेटे रविदास के लिए प्यारे प्रभु जी, सुंदर वचन के पढ़े जाने के लिए प्यारे प्रभु जी, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो वचन पढ़ते और मनन करते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए कि जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है, हम भी उसे स्मरण रखें प्यारे प्रभु परमेश्वर। विनती प्रार्थना करती हूँ सुंदर वचन के प्रकाशन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो कि परमेश्वर पिता रेवरेंड राजेश गाडिया के द्वारा हमने सुनने पाए हैं परमेश्वर पिता। यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। आज्ञा पालन, भय मानने की आशीष, धन, महिमा और सुरक्षा है। परमेश्वर आपके जीवन में इन आशीषों को दे और आप सेवा में और अधिक आगे बढ़ते जाएं, जिससे कि बहुत से लोग परमेश्वर के समीपी में आने पाए और परमेश्वर को जानने वाले और उस पर विश्वास करने वाले हो सके। धन्यवाद देते सुंदर वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो वचन हमने सुना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम किन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी। कि हम केवल सुनने वाले ना बने प्यारे प्रभु जी, परंतु उन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करने हारे हो सके। विनती प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, इस झुंड के हर एक परिवारों के लिए, हर एक के परिवारों में आपकी आशीष और उपस्थिति और शांति बनी रहे। जो किसी समस्या में है प्यारे प्रभु जी, परेशानी में है, उनकी समस्याओं को दूर करना प्यारे प्रभु जी, बीमारों को चंगाई देना, अशांत मनों को शांति प्रदान करना परमेश्वर पिता। जो दुखित है, शोकित है प्यारे प्रभु, उन्हें स्वर्गिक शांति देना और संभालना प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, विनती प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक प्राकृतिक विपदाओं के लिए प्यारे प्रभु, जहाँ कहीं अधिक वर्षा के कारण लोग बेघरबार हो गए, अपने प्रियों को खोया है, अपनी धन संपत्ति को खोया, जनधन की हानि हुई है प्यारे प्रभु जी, उनके जीवनों को आप व्यवस्थित करना परमेश्वर पिता। दयालु पिता, आसाम के लिए, उत्तरांचल के लिए एवं केरल के लिए, और जहाँ कहीं अधिक वर्षा से लोग पीड़ित हुए हैं प्यारे प्रभु, आप सभी को संभालना परमेश्वर पिता, प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखना दयालु प्रभु जी। दयालु प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता, आप महान है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, हमें विश्वास में दृढ़ और स्थिर बनाए रखना परमेश्वर पिता, अपनी संगति में बनाए रखना परमेश्वर पिता, की जो जीवन आपसे पाया है वो व्यर्थ न जाने पाए प्यारे प्रभु परमेश्वर। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं प्यारे पिता, और इस विनती को आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्गीय राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। आइए हम साथ में हमारे मिलकर प्रभु परमेश्वर पिता अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता और संगति हम सबों के साथ आज से लेकर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। थैंक्स अ लॉट ब्रदर, बहुत गंभीर वचन आपने हमारे बीच में बोया, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड स्टडी। हाँ,
थैंक यू, हेलो। आप सबों को जय मसीह की। और जो कोई भी अपने इनकी पत्रिका लेना चाहते हैं मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। दो पत्रिकाएं आप लोग को बताया था मैं शुरू